कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ईगो में लग जाता है और वो हाथ उठा देते हैं। तो तभी जो मेरा लव स्टोरी था ना दिमाग में, उसी दिन टूट गया वो। तो बेसिकली मैं क्या थी, मैं एक सर्टिफाइड फ्री हाउसमेट थी उनके लिए, जो फुल टाइम नौकरी पे थी बिना किसी पैसे के। उन्हें पता है कि अगर मैं वापस जाऊंगी तो शायद जिंदा ही नहीं वापस आऊंगी, क्योंकि मैंने अपने आप को मारने की वहां पर भी कोशिश की। डिवोर्स अच्छा नहीं है, डिवोर्सी का टैग अच्छा नहीं है, लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा। अरे क्यों? लाइफ में मैंने इतना कुछ देखा है, उसके बाद क्या हुआ जिसकी वजह से मैं आज इस स्टेज पर हूं? क्योंकि मैंने अपने आप को एक मौका दिया। मैंने अपने आप से कहा कि तुमने जो भी गो थ्रू किया है, तुम उसकी हकदार नहीं हो, तो तुम्हें अपने लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि तुमने इतना टाइम सिर्फ दूसरों के लिए किया है और उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। तो यू हैव टू डू समथिंग फॉर योरसेल्फ। चलो तो मैं आपको ना अपनी स्टोरी बताती हूँ आज। मैं एक ऐसी लड़की थी जो इतनी बोल्ड थी, इतनी कॉन्फिडेंट थी। सोशलाइजिंग करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। दोस्त बनाना, नेटवर्किंग करना, उनके साथ बाहर जाना, ऑफ कोर्स अपना काम भी करना, ये सब मैं बहुत अच्छे से करती थी। बट फिर क्या हुआ? मैं प्यार में पड़ गई। वो ही सबसे बड़ी गलती हो गई ना। बट मुझे ये नहीं मालूम था कि प्यार करना एक गलती है, क्योंकि मुझे लगता था प्यार करना इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग एवर। यू कैन always express yourself when you're in love, and that's what matters, right? बट फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरी शादी हो गई बहुत धूमधाम से, एकदम फेरी टेल वेडिंग थी। लेकिन मैं अपनी शादी में खुश नहीं थी। पता है क्यों? क्योंकि मेरे खुद के पापा, मेरी खुद की बहन, मेरी खुद की दादी नहीं आ पाए, क्योंकि मेरे पापा आईसीयू में थे। मैं जानती हूँ कि मैंने क्या सहा उस समय। मैंने किया था मना, मैंने कहा था मुझे मेरे पापा के बिना शादी नहीं करनी, कि उनको शादी वही डेट पे करनी थी जो डेट फिक्स हुआ। अब उसके चलते मेरे पापा आईसीयू में है या मेरी बहन रो रही है, मेरी दादी घर पे अकेले, उससे क्या फर्क पड़ता है ना। फर्क तो सिर्फ इससे पड़ना चाहिए कि सोसाइटी को बोल दिया ना कि शादी इस डेट पे, तो इसी डेट पे तो शादी होनी है। तो चलो मैंने वो भी सैक्रिफाइस कर दिया। मेरे पापा ने अपनी खुद की बेटी का शादी देखना सैक्रिफाइस कर दिया। मैं जैसे ही घर आती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी की दुनिया में एकदम एलियन सी हूँ। लगता है आप लोगों को कभी ऐसा? शादी के एकदम अगले दिन नहीं ना। मुझे तो शुरू से ही कह दिया गया था कि अब मैं तो शादी करके आ गई ना, तो मेरा एक टू डू लिस्ट है जो दिन में स्टार्ट होता है घर के काम करने से और शाम को भी घर के काम से ही खत्म होता है। तो बेसिकली मैं क्या थी? मैं एक सर्टिफाइड फ्री हाउसमेट थी उनके लिए, जो फुल टाइम नौकरी पे थी बिना किसी पैसे के। बट चलो कोई बात नहीं, मैंने वो भी किया, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने, मेरे बड़ों ने मुझे ये सिखाया कि शादी में एडजस्टमेंट्स होते हैं। जो एक लड़की एक ऐसी फैमिली से आई है जहाँ पे उसे कोई काम नहीं करना पड़ता था, उसने 13 महीने अपनी जी जान से सब काम किया, बिना ये सोचे कि वो काम छोटा है कि बड़ा। उसने बर्तन धोए, उसने खाना बनाया, उसने झाड़ू लगाया, उसने अपनी फैमिली का पूरा देखभाल किया, बिना ये सोच के कि ये सब उसे करने की जरूरत ही नहीं थी ना। पर उसने किया। मैं इतना प्यार करती हूँ उससे, अगर मैं इतना भी नहीं एडजस्ट कर सकती तो उस प्यार का क्या मतलब है? मेरे लिए तो प्यार की परिभाषा वही है ना। मैंने तो दिल से प्यार किया, आज भी करती हूँ। मैं ये नहीं कहूंगी मैं नहीं करती हूँ। मेरा प्यार इतना छोटा नहीं है। अलग हो रही हूँ उससे क्योंकि उनकी फैमिली ने, उन्होंने कभी मुझे इज्जत ही नहीं दी ना, कभी मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं किया। मैं अगर बीमार पड़ जाऊं तो काम कौन करेगा? तो काम तो करना ही है, बट दवाई लेकर सो जाओ और अगले दिन फिर उठो और काम करो। तो क्या हुआ अगर उसने मुझ पे हाथ उठाया क्योंकि मैं उसे कह रही थी कि मैं शादी से खुश नहीं हूँ, मुझे आपसे उम्मीदें अलग है? तो क्या हुआ अगर वो मुझे मेंटली टॉर्चर करने लगे? तो क्या हुआ अगर उनके घर वाले सिर्फ ये सोचते थे कि ये लड़की सिर्फ काम करेगी और कुछ नहीं करेगी? तो क्या हुआ अगर उन्होंने मुझे झूठ कहा कि मैं जॉब नहीं कर सकती हूँ? तो क्या हुआ अगर वो मुझे कुछ काम नहीं करने देना चाहते थे, सिर्फ ये चाहते थे कि मैं घर पे बैठ के सिर्फ घर का काम करूं? तो क्या हुआ अगर मैंने अपना पूरा जी जान दे दिया इस शादी में, इस शादी को बचाने के लिए? तो क्या हुआ अगर मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा गिरा कर भी उनको इतना प्यार और रिगार्ड दे रही थी? तो क्या हुआ अगर मैं किसी इंसान से इतना प्यार करती थी कि मैंने खुद पर से विश्वास उठा लिया? तो क्या हुआ? तो कुछ नहीं हुआ। सिर्फ ये हुआ कि मुझे एक दिन रियलाइज हो गया कि मैं कब तक अपने आप को इतना नीचे गिरा गिरा कर, कब तक मैं उनकी खुशी के लिए अपने आप को दुखी करती रहूंगी?
तो फिर मैंने सोचा कि जहां मेरी कोई इज्जत नहीं, मेरी कोई दायरे नहीं, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, जहां कोई मुझे प्यार ही नहीं देना चाहता, तो मैं उस घर पे क्यों रहूं? जब आप 13 साल से किसी को जानते हो, 13 साल से आप किसी को प्यार करते हो और वो ही इंसान आपके ऊपर हाथ उठाता है क्योंकि वो गुस्से में है। और क्यों गुस्से में है? क्योंकि मैं कंप्लेंट कर रही हूं उसे कि मैं शादी से खुश नहीं हूं या मुझे कोई प्रॉब्लम्स है। तो नॉर्मल लोग क्या करते हैं जब उनको पता चलता है कि उनकी वाइफ या उनके हस्बैंड को प्रॉब्लम है? नॉर्मल लोग यही करते हैं ना, सुनते हैं, समझते हैं और देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ईगो में लग जाता है और वो हाथ उठा देते हैं। तो तभी जो मेरा लव स्टोरी था ना दिमाग में, उसी दिन टूट गया वो। तो मैंने सोचा ठीक है ना, एक बार मारा है, कोई बात नहीं, गुस्से में था, मैं गुस्से में थी, कोई बात नहीं, 2 दिन बात नहीं करूंगी, फिर भी उसको फर्क नहीं पड़ता है, वो अलग बात है। मैं खाऊं नहीं खाऊं उसको फर्क नहीं पड़ता, वो अलग बात है। हम लोग साथ में ही एक रूम में रहते लेकिन अलग रहते हैं, वो कोई बात नहीं। तो मैंने भी ऐसे फर्स्ट टाइम सोच के, मेरे बहुत सारे फर्स्ट टाइम्स हुए थे। फिर चालू हुआ मेंटली मुझे टॉर्चर करना कि कैसे इसको इतना काम दे सकते हैं, कैसे इसको पूरे टाइम ऐसा बिजी रख सकते हैं कि इसके पास सांस लेने की भी टाइम नहीं हो। फिर मुझे गुस्सा आएगा, फिर वो हाथ उठाएगा, फिर वो अगले दिन सॉरी बोलेगा, तो ये तो चलता रहेगा ना। मारो, सॉरी बोलो, फिर मारो, फिर सॉरी बोलो, बट बस हो गया और नहीं। मैं बहुत महीने सही, बहुत दिन रोई, बहुत दिन चुप रही, अपने आप को खत्म करने की भी कोशिश की, पर उस समय भी अगर वो इंसान मुझे नहीं सपोर्ट कर सकता और मुझे ये बोलता है कि मैं पागल हूँ। उसके बाद जब मैंने डॉक्टर को बताया कि मैं क्या कुछ सह रही हूँ, तब मुझे पता चला कि मैं डिप्रेशन में हूँ। और ये डिवोर्स का जो प्रोसेस है ना, लोगों को लगता होगा कि बहुत आसान प्रोसेस है, बट ये दुनिया का सबसे ज्यादा टफ प्रोसेस है, क्योंकि इसमें ना जो आपका दिल टूटा रहता है ना, वो और ऐसे टूटता है कि आपको लगता है कि बस अब कुछ नहीं हो सकता इसके आगे, इससे आगे तो जीवन में कुछ है ही नहीं देखने के लिए। जब मैंने अपने परिवार वालों को बताया, क्योंकि सबसे ज्यादा खुश वो थे मेरी शादी से, क्योंकि उन्हें लगता था कि इस लड़की को इतना अच्छा लड़का मिला, ये लड़का इसे हमेशा खुश रखेगा। वो इस विजन में रहते थे, इस इल्यूशन में रहते थे कि उनकी बेटी बहुत खुश है, क्योंकि उनकी बेटी उनको दिखाती थी कि वो बहुत खुश है, बट वो खुश थी नहीं। मैंने बहुत छुपाया, बहुत कुछ किया, बट अब बात सामने आनी थी और मैंने उनको सब बातें बताई और उन्होंने फैसला किया कि मैं वापस नहीं जा रही हूँ। बट क्यों मेरे पेरेंट्स ने वो डिसाइड किया? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैं वापस जाऊंगी तो शायद जिंदा ही नहीं वापस आऊंगी। क्योंकि मैंने अपने आप को मारने की वहां पर भी कोशिश की, जब वहां को फिर भी किसी को मेरी कदर नहीं थी, और मैंने अपने खुद के घर में जहां मैं पली पड़ी हूं, इतनी खुश रही हूं, वहां मैंने अपने आप को खत्म करने की कोशिश की। तो किसके पेरेंट्स चाहेंगे कि उनकी बेटी वापस जाए? उन्होंने एग्जैक्टली वही किया। उन्होंने मुझे बोला कि तुम वापस नहीं जा रही हो क्योंकि हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। और वो इतने दुखी थे और वो दुख भी मुझे नहीं दिखा सकते क्योंकि मैं इतनी दुखी हूं। तो वो अपने आंसू को छुपाते हैं, अपना दुख छुपाते हैं, ताकि मुझे दुख नहीं हो कि मैंने उनको इतना दुख दिया है। मेरे लिए आसान नहीं था ये सोचना कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे अपने करियर के लिए कुछ करना है। मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं अपने आप को कितना देखूं रोते हुए। जो लड़की इतना काम करती है, जो लड़की इतनी एम्बिशियस है, जो लड़की के इतने सारे दोस्त हैं, वो क्यों अपने आप को इतना टॉर्चर करेगी? उसके अंदर तो बहुत पोटेंशियल है ना। और शायद यही एक चीज है जिससे वो अपनी लाइफ जी सकती है, क्योंकि और तो कुछ बचा ही नहीं है ना उसके पास। हम इतने मॉडर्न हो गए हैं ना, हम भी ड्रेसेस पहनते, फैंसी आउटफिट्स पहनते, सब कुछ इतना वेस्टर्न कल्चर आ गया है ना इंडिया में। बट पता है इंडिया में क्या ऐसी चीज है जो बहुत जरूरी है कि आना चाहिए, जो नहीं आ रहा है? वो है हमारा थॉट प्रोसेस, हमारी मेंटालिटी, हमारी सोच। बट हम आज भी उसी सोच में अटके हैं कि डिवोर्स इज अ टैबू, डिवोर्स मत करो, डिवोर्स अच्छा नहीं है, डिवोर्सी का टैग अच्छा नहीं है, लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा। अरे क्यों? जब इतना इन्फ्लुएंस आ ही गया है तो जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको लेकर आओ ना, जो इन्फ्लुएंस इंपॉर्टेंट है उसको लेकर आओ, जो सोच लानी चाहिए उसको लेकर आओ। अगर आप नहीं खुश हो अपनी शादी में, अगर आप डेली रोते हो, अगर आपका हस्बैंड आपको मारता है, अगर आपके इन-लॉज आपको मेंटली टॉर्चर करते हैं, अगर आप उस एनवायरनमेंट में खुश ही नहीं हो, तो उससे बाहर निकलो। इट इज टोटली ओके। आपको किसी को समझाने की जरूरत नहीं है कि मैं डिवोर्स क्यों ले रही हूं, क्यों समझाना है। दे आर नॉट, यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीबडी, यू आर नॉट लायबल टू एनीबडी। अपने आप को थोड़ा टाइम दो, अपने आप के बारे में जानो, म्यूजिक सुनो, वॉक पे जाओ, थेरेपी लो, काउंसलिंग इज ऑल्सो कम्प्लीटली नॉर्मल। वो लो, लोग आपको समझाएंगे कि आप कहाँ गलत थे, आप कहाँ सही हो, आप क्या अपने कैरेक्टर में चेंज कर सकते हो, वो बहुत जरूरी है। दैट्स अ पार्ट ऑफ द थेरेपी। मैं कर रही हूँ इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, आप वो कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि एक ड्रास्टिक केस ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वायलेंस है, रीच द कॉप्स,
कॉप्स आर ऑलवेज देयर एंड ट्रस्ट मी, इंडिया में ये एक है कि वुमेन पुलिस बहुत सपोर्टिव है। आप उनको जा सकते हो, आप उनको बता सकते हो आपके साथ क्या हुआ, यू कैन टेक योर फैमिली अलोंग। कुछ नहीं करेंगे वो, उनको बुलाएंगे इंट्रोगेशन के लिए, आपके सामने पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है, कौन कितना सच बोल रहा है, कौन कितना झूठ बोल रहा है। इतने सारे इंटेरोगेशन होने के बाद एक चार्जशीट बनती है। वो चार्जशीट होती है जिसमें आप अपना स्टेटमेंट लिखते हो कि आपने क्या क्या गो थ्रू किया है और आप उसको साइन करते हो। वो चार्जशीट बन जाएगी, उसके बाद केस फाइल होता है। और अगर आप थेरेपी ले रहे हो, अगर आप टैबलेट्स पे हो, तो आप उनसे सर्टिफिकेट लो कि यू आर नॉट मेंटली ओके, वो आपको केस में हेल्प करेगा। एंड फाइल अ केस करो। ऐसे लोगों को सजा मिलना बहुत जरूरी है जिन्होंने आपकी और आपकी फैमिली की लाइफ को इतना डिस्ट्रॉय किया। अगर आपके पास कोई और एविडेंस है, फोटोज है, वीडियोस है, सब रखो, मैसेजेस है, जो भी है रखो, प्रेजेंटेड, एंड ट्रस्ट में आपको जस्टिस मिलेगा। शायद इंडिया में लीगल सिस्टम बहुत स्लो है, बट मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपको उनको सजा दिलवानी है तो इससे बेस्ट तरीका और कुछ नहीं हो सकता है। और बाकी आप कर्मा पे छोड़ दो, आप अपने हाथ से कुछ नहीं कर सकते हो, कोई चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि अगर होती तो हम यहाँ पे नहीं होते। बट आप क्या कर सकते हो उस सिचुएशन के साथ, वो मैटर करता है। मैंने भी किया, मैंने अपने आप को बहुत टाइम दिया। मैं 3 महीने तक ऐसी रोती रही, नम रही, फ्रस्ट्रेटेड रही। कभी जोर जोर से मैं चिल्ला कर रोने लगी, कभी तो मैं एकदम ही चुप थी। मुझे पता ही नहीं था ना मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे तो अभी तक ये एक्सेप्टेंस ही नहीं हो रहा कि मैं उसे छोड़ रही हूँ। तो ये सब मैंने फील किया। फिर उसके बाद मैंने सोचा मैं कब तक बैठ के रोती रहूंगी, कब तक बैठकर मैं यही देखूंगी अपने आप को कि मैं एक फेलियर जैसा फील कर रही हूँ, विच आई एम नॉट। क्योंकि मैंने इनफैक्ट बहुत कोशिश की इसको सक्सेसफुल बनाने में। तो फिर मैंने अपने आप को पुश किया, मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई किया एंड फाइनली अब मैं सेल्स हेड हूँ कोयम्बटूर ब्रांच की, इन वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज, जीरो ग्रेविटी। मैं अपना खुद का एक पेज खोल चुकी हूँ इंस्टाग्राम में। मैं सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनर हूँ, मैं कम्युनिकेशन करने में लोगों को हेल्प करती हूँ। मैं एक पब्लिक स्पीकर हूँ, मैं NLP के सेशंस ले रही हूँ। आई विल बी अ वेरी सून NLP सर्टिफाइड कोच। और क्या है, there's nothing that's going to stop me। तो आपको क्या करना है, अपने आप को बस थोड़ा सा धक्का देना है। एक बार आप धक्का दोगे ना, ट्रस्ट मी, आप ऐसे दौड़ोगे कि नथिंग कैन स्टॉप यू।